हेलो फ्रेंड्स, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहली रिएक्शन पढ़ ली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन। तो इसमें पहला पार्ट है रिडक्शन टू अल्कोहल्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 एज वेल एज बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। यूनिट 11 क्लास 12। जैसा हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो तो NaBH4 के द्वारा या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा वो तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनाते हैं, जबकि कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं। या तो ये हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें या फिर इनका हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कर लें। अब ये मैं जो रिएक्शन है ये आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो ये रिएक्शन देखिए, पेज नंबर 322 पर है। ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये मैंने आपको बताई थी। जो आपको एल्डिहाइड होता है, जब हम उसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं उसमें पैलेडियम, तो ये हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं जिससे हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ये RCH डबल बॉन्ड O, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड टूटता है जिससे कि कार्बन की और ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है H2, तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाती है, एक हाइड्रोजन कार्बन से जाकर जुड़ जाती है, जिससे हमारा ये बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से हमने कीटोन लिया था, कीटोन में यूज किया था NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें भी क्या था, इसमें भी वही होना था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन कार्बन से जाकर जुड़ जाती है, क्योंकि इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होती है, जिससे हमारा अल्कोहल बनता है। ऑक्सीजन से H जुड़ा तो OH, कार्बन से H जुड़ा CH, जिससे हमारा ये अल्कोहल बना सेकेंडरी, क्योंकि ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है। जबकि इस केस में इस वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरीके की ये रिएक्शन थी। अब है सेकंड, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दो नेमिंग रिएक्शन आएगी, क्लीमेंसन रिएक्शन रिडक्शन और वुल्फ किस्लर रिडक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा और इनके जो मैकेनिज्म है वो भी बताऊंगा, ये NCERT में नहीं दिए गए हैं। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन is reduced to CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid, जिसको हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको हम CH2 ग्रुप में रिड्यूस करते हैं। हमें क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन का ट्रीटमेंट करना है जिंक एमलगम के साथ, जिंक एमलगम यानी ZnHg, और उसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी HCl भी लेना है। तो ये रिएक्शन कहलाती है क्लीमेंसन रिडक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन आप यहां पर देखिए, ये हमारा हमने लिया एल्डिहाइड और कीटोन। यहां पर अगर यहां पर दो R ग्रुप लगे हैं तो कीटोन हो जाएगा, इधर R ग्रुप लगा है, यहां पर हाइड्रोजन लगा है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी हो सकता है, ये मतलब दोनों ले सकते हैं, दोनों क्लीमेंसन रिडक्शन शो करेगा। तो इसमें होगा क्या, एल्डिहाइड और कीटोन के हम रिएक्शन कराते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं जिंक एमलगम के साथ और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। जिंक अमलगम को लिखने का तरीका है ZnHg, ये जिंक अमलगम होता है। तो इसमें होता क्या है, ये सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, या सिंपल ये जो रिएक्शन है वो बता देता हूं। इसमें होगा क्या, यहां से ये ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन से दो हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएंगे। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसमें होना यही है, कार्बन से ये ऑक्सीजन निकलना है, ये बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, जिससे दो हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर जुड़ जाएंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन यहां से बाहर निकला और कार्बन से ऑक्सीजन की जगह पर दो हाइड्रोजन आकर जुड़ गए। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन और H2O इसमें बाहर निकलता है। तो ये मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक एमलगम के साथ और HCl यहां पर ले रहे हैं। तो इसका प्रोडक्ट मैं नीचे लिख देता हूं। बस होगा क्या, आपको ये क्या करना है, ये डबल बॉन्ड हटाकर यहां से ऑक्सीजन को बाहर हटाना है और इस वाले कार्बन से बस दो हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। तो देखिए, इस कार्बन से जब दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा RCH3। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से कीटोन होगा, कीटोन में क्या लेना है, RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन होता है, यहां से ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। तो देखिए RC
इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा CH2R। R यहां पर कुछ भी हो सकता है, ये CH3 भी हो सकता है, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन। तो चलिए आपको मैं क्लीमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म बता देता हूं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म, क्लीमेंसन रिडक्शन का ये मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो इसमें हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन। तो मैं यहाँ पर आपको एल्डिहाइड लेकर दिखा देता हूँ। ये R ग्रुप लिया मैंने यहाँ पर, ये CH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर आप कीटोन भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक और R ग्रुप लगा दे, कीटोन हो जाएगा। रिएक्शन दोनों में एक जैसी होनी है। तो ये मैंने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया। यहाँ पर आपको एल्डिहाइड में पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, जिससे कार्बन पर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसमें होता है। और हमें पता है हम क्लीमेंसन रिडक्शन में जिंक एमलगम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो जिंक आपको पता है जिंक मेटल होता है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर लिख देता हूं। जिंक ने क्या किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए, ये मिल जाते हैं कार्बन को। ये किसको डोनेट करता है जिंक, ये कार्बन को डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो मिल गए कार्बन को। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कार्बन रिसीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को अप्रोच करेंगे, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जिंक ने से कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ऑक्सीजन दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ये वाले अपने ऊपर खींच लेता है। ठीक है, तो ये देखिए RC, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर यहां पर, कार्बन को भी तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले, कार्बन के ऊपर भी यहां पर नेगेटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है, ये मैंने यहां पर नेगेटिव चार्ज लगाया, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है हमने लिया है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पर 2HCl यहां पर काम आएगा। यहां पर हम 2HCl की 2 यूनिट लेंगे। आपको पता है जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो 2HCl 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब यहां पर H पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव, तो इन 2 H पॉजिटिव में से एक H पॉजिटिव तो जाएगा ऑक्सीजन के पास और एक H पॉजिटिव जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखें यहां पर R, एक H मिला कार्बन को, तो CH हो गया, एक H इसके पास पहले से ही था क्योंकि एल्डिहाइड हमने लिया था। और यहां पर ऑक्सीजन के पास आप देखिए H किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ गया, ये OH हो गया। और ऑक्सीजन के पास आपको पता है लोन पेयर होते हैं। अब यहां पर एक और HCl का मॉलिक्यूल यूज होगा, यहां पर एक और HCl यहां पर यूज होगा। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास यहां पर लोन पेयर है, और इसमें जो हाइड्रोजन है एसिड में, ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और H पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये इस H पॉजिटिव को देगा, यानी HCl के हाइड्रोजन को देगा और इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ जाएगा, ये क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। हो गया इतना काम। तो देखिए RCH, यहां पर देखिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को, और यहां पर एक हाइड्रोजन पहले से ही था, एक हाइड्रोजन और आकर जुड़ गया, तो कितने हो गए H2, और यहां पर इससे एक हाइड्रोजन और जुड़ा ही हुआ था। अब आप यहां पर समझ गए होंगे क्या होना है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो इसको अनस्टेबल कर रहा है, और यहां पर H2O का फॉर्मेशन हो रहा है जो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये मैं कई बार बता चुका हूं, ऑक्सीजन ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और H2O जो अच्छा लिविंग ग्रुप है उसके रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा माइनस H2O। तो देखिए जैसे ही यहां से बाहर निकला RCH और H2O यहां से बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन खींचकर ऑक्सीजन, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन से यहां से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो इसने खींच लिया है, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए अब होगा क्या, यहां पर यहां फिर से वही होना है जो पहले स्टेप में हुआ था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर वही होगा जिंक, क्योंकि जिंक तो हमने लिया ही है, जिंक Zn
2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन के पास जाएंगे और उससे कार्बन को मिल जाएंगे। अब देखिए कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो R CH और H, और कार्बन को जैसे इलेक्ट्रॉन मिले इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से आएगा फिर HCl का मॉलिक्यूल फंक्शन में। HCl में ये H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव, ये आपको पता है। और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा RCH। इससे एक और H जुड़ा CH2H, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और RCH3। ये हमारा बन गया हाइड्रोकार्बन। तो ये इसका मैकेनिज्म था। तो देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हमने मान लीजिए एल्डिहाइड लिया, कीटोन भी ले सकते हैं। यहां से सबसे पहले क्या होगा, जिंक, क्योंकि जिंक का अमेलगम ले रहे हैं। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कार्बन को, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर होगा 2 HCl का काम। 2 HCl 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, एक H पॉजिटिव से मिलेगा, एक कार्बन को मिलेगा। ठीक है, तो CHOH, एक इससे H जुड़ा, एक इससे H जुड़ा। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, यहां पर एक और HCl का मॉलिक्यूल फंक्शन करेगा। ये यहां पर पता है ये H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव होता है। इसको H को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन को अपने से जोड़ लेगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, क्लोरीन बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, ये बन गया OH2। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसको अनस्टेबल करता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और OH2 H2O अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहां से H2O निकल गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, फिर से जिंक का काम, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कार्बन को दे देगा। कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, इसको चाहिए ये, अब इसको हाइड्रोजन मिलेगा, वो देगा HCl, क्योंकि हम कंसंट्रेटेड HCl ले रहे हैं। H के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कार्बन से जुड़ेगा और हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा।